सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री राधे। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और माता जी की अनुकंपा के लिए, कृपा के लिए सबको जय श्री माता जी। प्यारे हमारे सुहृदों, सबको जय श्री राधे। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है, खुशी का इजहार है। आप प्रेम से धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं और माता जी से सुख शांति और वैभव की कामना करते हुए खूब पूजन करें, खूब पटाखे चलाएं और सबसे प्रेम रखें, प्रेम बांटें और प्रेम लें। हर्ष उल्लास का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है। आसुरी शक्ति पर देवत्व की विजय का त्यौहार है, अन्याय पर न्याय का विजय का त्यौहार है और सत्य पर सत्य का विजय का त्यौहार यह दीपोत्सव है। सर्वप्रथम इस त्यौहार को देवराज इंद्र ने अपने स्वर्गलोक में इसको मनाया था। जब राजा बलि के द्वारा वामन रूप भेषधारी भगवान श्री विष्णु ने बलि से राज्य प्राप्त करके जब देवराज इंद्र को दिए, तो इंद्र ने सिंहासनारूढ़ होकर के सभी देवताओं की सभा बुला करके और स्वर्गलोक में दीपावली का त्यौहार सर्वप्रथम मनाया। तब से देवताओं में यह दीपोत्सव त्यौहार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, क्योंकि त्रयोदशी के दिन, कार्तिक त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग के बहाने पूरे उनका राज छीन करके स्वर्गलोक का राज इंद्र को लौटाए दिए और कहे कि हे देवराज इंद्र, आप जाइए अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ होइए। और राजा बलि को पाताल लोक का राज दे करके कहा कि हे राजा बलि, आप पाताल लोक के महाराज होकर जाकर भोगिए और अगले मनवंतर में आप स्वयं इंद्र होंगे। तब कार्तिक कृष्ण पक्षी त्रयोदशी के दिन राज्य पा करके अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन देवराज इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाकर सबों के साथ पूरे स्वर्गलोक को दीपों से सजा करके दीपावली का त्यौहार मनाए। उस दिन से यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम ने जब रावण को मार करके अयोध्या लौटे, उस दिन कार्तिक कृष्ण की अमावस्या ही थी और पूरे नगर को दीपों से सजाया गया। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आने वाले हैं। वैसे ही आप अपने घर को, अपने तन मन को, हृदय को दीपोत्सव के त्यौहार से ऐसे सजा दो कि आपके घर में सुख शांति सर्वदा माँ लक्ष्मी की कृपा से विराजमान रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा हो। माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव का त्यौहार दीपावली है, क्योंकि समुद्र मंथन के द्वारा कार्तिक अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, जिसको भगवान श्री विष्णु ने वर्ण किए। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने त्यौहार को धूमधाम से हंसी खुशी के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटकर इस त्यौहार को मनाएं। जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी। सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता से आग्रह है कि सारे सनातनियों के घर में माँ तुम इस प्रकार से विराजमान हो जाओ कि उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की विपन्नता, गरीबी नहीं आवे और जो चाहे उसके सारे मनोरथ आपकी कृपा से पूर्ण हो। जय माता जी। हमारे सनातनियों, दीपावली के दिन स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, साथ में श्री हरि विष्णु का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी अधूरी है और माँ लक्ष्मी के बिना श्री हरि अधूरे हैं।
उस दिन महालक्ष्मी की पूजा गणेश के साथ और माता सरस्वती के साथ भी करनी चाहिए। क्यों? कि हमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। कैसे? तो अविघ्न पूर्वक, विघ्न से रहित हो। और विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन गणेश के साथ करें। साथ में सरस्वती का पूजन इसलिए कि हमारे पास जो भी धन संपदा आए, जो भी हम कार्य करें, वह कार्य सत्कर्म हो, सत मार्ग से ही हमारे पास माँ लक्ष्मी की कृपा होकर के धन दौलत अर्जित हो, धन दौलत हो। इसलिए सरस्वती के साथ भी पूजन किया जाता है। इंद्र का भी पूजन किया जाता है। क्यों? कि माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र के यहाँ अपने संपूर्ण शक्ति के साथ विराजमान रहती है, इसलिए तो सारे लोकों में स्वर्ग को उत्तम माना जाता है। और स्वयं देवराज इंद्र भी माँ लक्ष्मी की बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं। और दीपावली का उत्सव स्वर्गलोक में भी मनाया जाता है। आप भी धूमधाम से मनाइए दीपावली का त्यौहार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।